अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ही है। तो वह काउंटर सीक्वेंस जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने से रोक देता है ना, वो किसी पर्टिकुलर डोमेन में कैसे हम सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं, यही सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब कंफ्यूजन्स के कारण या काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आने के कारण अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, 4.75 टेंड्स टू 0 हो जाता है, तो उस समय हमारे दुख की जो सीमा है वह इंफिनिटी को अप्रोच कर लेती है। तो हमारे दुख की सीमा इंफिनिटी को अप्रोच नहीं करे, इसके लिए करना तो पड़ेगा कि नहीं, रिवीजन बाजी। हमने क्या किया है कि NBHM PhD और CSIR नेट के जो भी क्वेश्चंस थे ना, जहां पे कंफ्यूजिंग जोन था, ठीक है, जहां पे हम कंफ्यूज हो सकते थे, उन सारे ऑप्शंस को यहां पे लेकर के आ गए हैं ताकि उसको आप अच्छे से देख सके। जैसे कि यहां पे देख लीजिए fn x = 1/1 प्लस x माइनस n स्क्वायर, n का होल स्क्वायर, ये माइनस इंफिनिटी से 0 पे है। अब इसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को 0 से इंफिनिटी पे भी पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग ऑप्शंस थे। अच्छी बात यह है कि इसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्यों कैसे, यही सब डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो। दूसरी बात मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूंगा, अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो जो प्ले लिस्ट है उसको एक बार जरूर चेक करें, उसमें आपको डिटेल्ड कोर्स भी मिल जाएंगे और रिवीजन पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जैसे कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, है ना, सबका विजुअलाइजेशन आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब बिना समय गवाए इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आपका fn x है 1/1 प्लस x माइनस n का होल स्क्वायर, कहां पे, तो माइनस इंफिनिटी से 0 पे। तो सबसे पहला काम ये देखना होता है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो इसके लिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fn x देखा जाता है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fn x क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो ये डेफिनेटली 0 पे चला जाएगा। तो ये 0 जो है यही आपका लिमिट पॉइंट फंक्शन है, यानी कि f ऑफ x है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सुप्रीमम देखने वाले हैं। सुप्रीमम कहां पे देखेंगे, तो डोमेन पे, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 0 पे। सुप्रीमम ओवर दिस डोमेन माइनस इंफिनिटी से 0 मॉड fn x, तो fn x क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x माइनस n का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x, ये तो 0 ही है ऑलरेडी, तो ये जो सीन है वो बनेगा। ऑलराइट, अब यहां पे जो है ये 0 पे चला जाएगा एज n टेंस टू इंफिनिटी। जैसे ही मैं ये बोलूंगा कि ये सुप्रीमम 0 पे होगा तो कई सारे y क्यों वो आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीमम को 0 पे जाने से इसके अंदर जो पॉसिबल सीक्वेंसेस है वो रोक सकता था, है ना। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर मतलब अगर ये दिमाग में आता है कि इसके अंदर जैसे x = n और x = 1/n, ये जो सीक्वेंसेस है वो निश्चित तौर पे इसके अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो पहले ये 0 पे जाने से कोई नहीं रोक रहा है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। हालांकि वो सुप्रीमम निकालने का तरीका नहीं है, लेकिन इंसान के दिमाग में रहता है कि कभी भी आप एक सीक्वेंस निकाल के इसमें पुट करके दिखा देते हो कि भाई सुप्रीमम नहीं जा रहा है, जब आपका मन होता है तब 0 पे भेज देते हो, ये एक सवाल आ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर x = n की बात करें तो x = n इसके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0 और x = n 1 से शुरू ही होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहेंगे भैया x = n नहीं आ सकता, लेकिन x = -n तो आ सकता है। तो हम कहेंगे हाँ -n आएगा, तो -n यहाँ पे रख भी दोगे तो -2n² हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अभी भी 0 n है, n स्क्वायर, तो उसके कारण n टेंस टू इंफिनिटी पे 0 पे ही जाएगा। कुछ लोग कहेंगे भैया x = 1/n रखना चाहते हैं, क्योंकि x = 1/n को तो ये इंटरवल अलाउ करता है, आप रख के देख लो फिर भी आप 0 पे चले जाओगे। एक्चुअली बात ये है कि ये जो आपका फंक्शन है इसका नेचर देखिए 1/1 प्लस x माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे जो है इसका जो सुप्रीमम है वो कहां पे, लेफ्ट एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। मोनोटोनिकली आपको क्या लग रहा है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यही कारण है कि यहाँ पे n टेंस टू माइनस इंफिनिटी होगा जैसे ही, तो ये जो इसका जो सुप्रीमम है मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि मोनोटोनिकली अगर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उस केस में उसका मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट एंड पॉइंट पे होता है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू राइट एंड पॉइंट पे होता है। खैर,
तो यहां पे जो है ये इसका जो सुप्रीमम 0 पे चला जाएगा। इस सीक्वेंस का कोई भी, इस डोमेन का कोई भी सीक्वेंस इसको 0 पे जाने से नहीं रोक पाया। तो इसलिए ये जो है आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका जवाब देंगे। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि इसमें भी जो fx है वो तो 0 ही होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) 0। ठीक है, अब जो सुप्रीमम ओवर द डोमेन, इस बार जो डोमेन है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी पे है। ठीक है, और मॉड fn(x) तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये जो डोमेन है, ये डोमेन 0 से इन्फिनिटी पे है, तो इसके अंदर x इज इक्वल टू n हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटरवल है 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, और इसके अंदर जो सीक्वेंसेस है जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस सब को हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और जब x इज इक्वल टू n यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये 1 पे चला जाएगा। तो 1 पे चला गया, इसका मतलब 0 पे नहीं गया। तो सुप्रीमम ओवर द डोमेन मॉड fn(x) माइनस fx 0 पे नहीं गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इसलिए यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अगला जो सवाल है वो भी CSIR नेट NBHM PhD इसी के ऑप्शन से निकाला गया है, और उसको हर तरीके से यहाँ पे इलस्ट्रेट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है कि भैया लिमिट पॉइंट फंक्शन आप निकाल लो। तो लिमिट पॉइंट फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस nx। इसमें देखिए इसके दो ब्रांच आएंगे, एक क्योंकि 0 से इन्फिनिटी पे पहले हम काम कर रहे हैं, उसके बाद बाकी इंटरवल्स पे भी चेक करेंगे, एक फाइनल कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो जब 0 पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। जब 0 पे बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, ये भी 0, तो 0/1 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में आप क्या करोगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म कॉमन लेते हैं, तो nx, और नीचे से n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/n प्लस x। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा, ऑलराइट, n से n कैंसिल हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाने पे ये 0 पे चला जाएगा, और x/x ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपका आ गया 1, और x इज इक्वल टू 0 के लिए ये आ गया 0। अब यहां से क्या है कि हम लोगों को तो ये लिमिट पॉइंट फंक्शन मिल गया, जो कि एक पीस वाइज फंक्शन के रूप में मिला है। ठीक है, दो पीसेस मिले हैं, 0 पे 0 और ग्रेटर देन 0 पे 1। तो अब ये जो आपका है यही आपका fx है, जिसको कि हम कुछ देर के लिए लिमिट पॉइंट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से देखने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड fn(x) माइनस f(x) इसकी बात होगी। तो मॉड fn(x) की बात होगी तो ये हो जाएगा आपका क्या, nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस nx, और यहाँ पे f(x) क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इसका इस पे हम सुप्रीमम निकालने की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मॉड fn(x) माइनस fx, तो एक तो 0 के लिए बात होगी, तो 0 के लिए जब बात होगी तो आप यहां से जानते हो कि fn(0) भी 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 भी 0। तो एक तो जब x इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो fn(x) भी 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 पे fx भी 0 है। और एक दूसरा केस बनेगा जिसमें आपका fn(x) क्या है, nx/1 प्लस nx, और x ग्रेटर देन 0, मतलब मोस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द डोमेन के लिए इसका वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे जो भी प्रोसीड करने वाले हैं वो इसी को लेकर करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को सुप्रीमम चाहिए, और एक चीज तो यहां पे 0 ही आ गया। ठीक है, तो इस मॉडुलस fn(x) माइनस fx का सुप्रीमम चाहिए, तो सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, किसको, nx/1 प्लस nx को। ठीक है, तो इसके कारण यहां पे मॉड fn(x) माइनस f(x) जो होगा इस केस में ये क्या हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस nx माइनस 1। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा मॉड क्या, 1/1 प्लस nx, यही चीज होगी ना, LCM आ जाएगा 1 प्लस nx, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस nx, तो nx -1 माइनस nx।
ठीक है, मॉड आप यहां पे माइनस लिखो या नहीं लिखो, मॉड है तो फिर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है, अब इस पे हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं सुप्रीमम किस पे, तो 0 से इंफिनिटी पे। ठीक है, तो अब इस पे भी हमें क्या चाहिए, सुप्रीमम 0 से इंफिनिटी। लेकिन एक्चुअल सुप्रीमम हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पता करनी है कि ये 0 पे जाता है कि नहीं जाता है। अब देखिए यहां पे 0 इस इंटरवल में इंक्लूडेड है, तो अब ये जो 0 से इंफिनिटी है इसके अंदर 1/n नाम का एक सीक्वेंस आएगा। क्यों? क्योंकि 1/n जो सीक्वेंस है इसका इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इस इंटरवल के अंदर है। ठीक है, तो x के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 1/n रख सकते हैं, तो n से n ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहां 1/2 पे चला जाएगा, है ना, है कि नहीं। x के जगह पे 1/n रखा, इससे ये कैंसिल, नीचे 1 + 1 2, ऊपर में मॉड -1 1, तो ये 1/2 पे चला गया, यानी कि ये 0 पे नहीं गया। ठीक है, तो ये 0 पे नहीं गया, इसका मतलब यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। कहां पे, तो 0 से इंफिनिटी पे। तो 0 से इंफिनिटी पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। दूसरा सवाल है 0 से 1 पे है, तो इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि 0 है तो 1/n जो है वो इसमें भी अलाउड है, इसमें भी अलाउड है। 0 शामिल अगर नहीं भी हो फिर भी 1/n का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स 0 से 100 के बीच रहेगा, तो 1/n जो है वो इसके अंदर भी क्या है, अलाउड है। तो 1/n अलाउड है तो वो क्या करेगा, इसके सुप्रीमम को 0 पे जाने से रोकेगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए 0 के जगह पे यहां पे जो a है उसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले लें, तो फिर क्या होगा, अगर हम उसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले लें तो फिर यहां पे तो ये चीजें क्लियर है कि इस तीनों पे नहीं होगा। और 0 जिस भी इंटरवल में होगा, ठीक है, या इंटरवल में नहीं भी हो, लेकिन 0 अगर उस इंटरवल का लिमिट पॉइंट हो तो 1/n आकर के सुप्रीमम को 0 पे जाने से रोक देगा। तो अगर आपको कोई 0 से 100 भी पूछ दे या 0 से कुछ भी यहां पे हम रख दें, तो डेफिनेटली वो जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन a से इंफिनिटी की अगर हम बात कर लें, जहां पे a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे इसी सीक्वेंस के बारे में 0.00001 से इंफिनिटी, अब बताओ, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। रीजन क्या कारण है भाई, दिखाइएगा तब तो उस केस में हम कहेंगे कि देखिए, अगर आप यहां पे इसके सुप्रीमम ओवर द डोमेन मान लीजिए a से इंफिनिटी, जहां a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मॉड fnx प्लस मॉड fnx माइनस f ऑफ x क्या था, 1/1 प्लस nx। ठीक है, यही चीजें थी। अब यहां पे अगर हम इसे चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1/nx, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो इसका जो वैल्यू है वो इफेक्टिवली ज्यादा होगा, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी यहां पे आ जाएगी। और अगर हम बात करें तो ये भी मोनोटोनिकली क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो लेफ्ट एंड पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लेस देन और इक्वल टू 1/an हो जाएगा, और 1/an 0 पे चला जाएगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर आपका a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है और a से इंफिनिटी है, तब यह जो सीक्वेंस है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले 1/1000 से इंफिनिटी, क्या यह सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, आपका आंसर होगा बिल्कुल है। अगर कोई पूछ ले 1/1 करोड़ से इंफिनिटी, बिल्कुल है ना। 0 पॉइंट जितना मन 0 उसके बाद 1 से इंफिनिटी, बिल्कुल है। क्यों? उस केस में 1/n जो है वह इसमें अलाउड नहीं होगा। कारण, क्योंकि फाइनाइटली मेनी टर्म्स को छोड़ के सारे टर्म्स इसमें होने चाहिए, लेकिन जब आप ये लगा दोगे ना तो इसके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स 0 और इस एलिमेंट के बीच में ही रह जाएंगे, तो जिसके कारण इसको आप इस इंटरवल में अलाउ नहीं कर सकते। और 1/n अगर अलाउड नहीं होगा तो वो सुप्रीमम को 0 पे जाने से रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो आई होप कि ये चीजें, ये जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। यही ट्रिक है, ट्रिक के पीछे लॉजिक भी वही है कि सुप्रीमम को 0 पे जाने दे रहा है, नहीं दे रहा है, कौन रोक रहा है, ये सारी बातें हैं। इससे रिलेटेड कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का जो द्वार है वो आपके लिए खुला है। ठीक है, तो ये बातें थी। अब मान लीजिए e का पावर -nx है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे। e का पावर -nx है, तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि भैया एक काम कर लीजिए कि ये लिमिट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है, वो यहां पे देख लेना चाहिए।
तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर माइनस nx। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि जब आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e का पावर 0 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप x ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो x कुछ भी ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ये e का पावर माइनस nx है, और x ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो एक्चुअली में ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड 1 बाय e का पावर nx। ठीक है, तो n अगर इंफिनिटी पे जाएगा तो 1 बाय e का पावर इंफिनिटी, तो e का पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि मोस्टली ये क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 ये 1 है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट इन द डोमेन के लिए ये क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात कर लें, सुप्रीमम की बात अगर हम यहां पे करना चाहें, ठीक है, तो सुप्रीमम की बात अगर हम यहां पे करना चाहें तो डेफिनेटली सुप्रीमम ओवर द डोमेन, डोमेन यहां पे क्या है, मान लीजिए पहले 0 से इंफिनिटी है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी पे मॉड fnx यानी कि e का पावर माइनस nx, और fx के रूप में यहां पे क्या ले लेंगे, 0। ठीक है, तो अब यहां पे जो है 0 से इंफिनिटी पे अगर हम बात करें तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो देखने की बात है। अब देखिए 0 है यहां पे, तो 0 है तो 1 बाय n के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स 0 से इंफिनिटी के बीच अलाउड होंगे, तो क्योंकि 1 बाय n के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स 0 से इंफिनिटी के बीच अलाउड हैं, तो सुप्रीमम ओवर 0 से इंफिनिटी ये हो जाएगा मॉड e का पावर माइनस n इंटू 1 बाय n। ठीक है, n से n कैंसिल, e का पावर माइनस 1, तो ये कहीं ना कहीं आपको 1 बाय e के रूप में दे रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब सुप्रीमम को 0 पे जाने ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो भी चीजें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए 0 से कुछ बड़ा चीज आ रहा है। ठीक है, तो 0 से समथिंग ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब सुप्रीमम 0 नहीं होगा। सुप्रीमम इसका क्या है क्या नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सुप्रीमम 0 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहां पे भी जिस जिस इंटरवल में 1 बाय n सीक्वेंस के रूप में अलाउड होगा, यानी कि जिस जिस इंटरवल में या तो 0 स्वयं मौजूद होगा या एक लिमिट पॉइंट का रोल अदा कर रहा होगा। ठीक है, उसमें ये e का पावर माइनस nx यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो यहां से भी ये चीजें क्लियर है, 0 से इंफिनिटी पे नहीं होगा। ठीक है, 0 से कुछ भी आप स्टार के जगह पे 1 ले लीजिए, 0 से 1, 0 से हाफ, 0 से 1 बाय 1 करोड़, किसी पे भी यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि 0 से 1 बाय 1 करोड़ ले लिए, ठीक है, 0 से 1 बाय 1 करोड़ ले लिए तो क्या दिक्कत है, तो ये क्यों नहीं होगा। 1 बाय n के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसमें अलाउड हैं, हम बोलेंगे कि हाँ 1 करोड़ एलिमेंट को छोड़ के उसके बाद जितना भी एलिमेंट है सब 0 के नेबरहुड में कन्वर्ज हो रहा है। फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स को छोड़ के अगर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स उसके अंदर है तो वो आपका जो सीक्वेंस है वो अलाउड हो जाएगा, और जो जैसे ही वो अलाउड होगा उसके सुप्रीमम को 0 पे जाने से रोक देगा, जैसे यहां पे रोका। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हम क्या कहेंगे कि जिसमें या तो 0 है या 0 लिमिट पॉइंट के रूप में है, वहां पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, और तो इसीलिए इस सब पे नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं वही चीज इधर बोल दूं कि जैसे 1 बाय 1 करोड़, ठीक है, 1 बाय 1 करोड़ अकोमा 1 ये ले लूं, तो इस केस में क्या है कि 1 करोड़ से 1 के बीच में फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही 1 बाय n है। अब 1 करोड़ से 0 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ 1 बाय n है, तो 1 बाय n इसमें अलाउड नहीं होगा, तो इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। उसको और बढ़िया से दिखाने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, मॉड fnx माइनस f ऑफ x कर देते हैं। ठीक है, तो मॉड fnx क्या हो जाएगा, ये 1 बाय e का पावर nx एंड माइनस f ऑफ x यहां पे क्या है, 0। ऑलराइट, ये सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए कि हम यहां पे a से इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं, जहां पे a ग्रेटर देन 0 है, इस पे हम इसके सुप्रीमम की बात कर रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा ढंग से ही लिख देते हैं। इसका जो सुप्रीमम है वो आपका a से इंफिनिटी पे है, a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब 1 बाय e का पावर nx यहां पे एक बार फिर से देख सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 होगा।
तो जो मैक्सिमम वैल्यू है लेफ्ट एंड पॉइंट पे होगा, तो ये आपका लेस देन और इक्वल टू 1/e का पावर an हो जाएगा और ये 0 पे चला जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये अगर a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, स्टार के जगह पे इन्फिनिटी रहे या कुछ भी रहे, ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन a होगा, तो उस पे ये जो है आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। कोई पूछेगा 1/1000 से इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, आप बोलोगे कि हाँ है, क्योंकि यहां पे a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1/10 करोड़ भी है, 1/10 करोड़ से इन्फिनिटी, तो आप कहोगे कि हाँ भाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 से 10 करोड़, 0 से 1/10 करोड़ नहीं। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो निश्चित तौर पे आप लिख सकते हैं उसे। ठीक है, तो आई होप ये जो चीजें हैं ये भी समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए जो प्रॉब्लम अभी तक हम लोग इससे पहले फेस कर रहे थे, इसमें कौन सा सीक्वेंस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आपको कमेंट में लिखना है। जैसे इससे पहले देखे ना कि x = n पहला क्वेश्चन में, उसके बाद 1/n प्रॉब्लम क्रिएटर था जो कि सुप्रीमम को 0 पे जाने नहीं दे रहा था। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है x का पावर जो n है, अगर मान लीजिए कि इस सब इंटरवल पे अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इस सब इंटरवल पे वह कौन सा सीक्वेंस है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, उस सीक्वेंस को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और ये भी लिखिए कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, किस सेट ऑफ डोमेन पे। ठीक है, तो ये आपका जो है HW है, थोड़ी बातें जो है दिमाग में रहनी चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए और लिखने और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी सजेशंस है, फीडबैक है, वो डेफिनेटली दें। हम कोशिश करने वाले हैं कि जो लाइव क्लासेस है वो भी यहाँ पर लेकर के आए, वो कंसिस्टेंटली एक कॉन्टिन्यूटी के साथ चलता रहे। तो उसके लिए भी आप एक सजेशंस दें कि यूट्यूब पे किस तरीके से हम सेशंस लें, है ना, कौन सा टॉपिक शुरू करें, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें की जाएंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय हिंद।